नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। जैसे ये शब्द दिए हुए हैं: ऊपरी, नीचहि, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अन्तः, कदा, ऊचहि, अलम, पुनः, एकदा। इस प्रकार इन शब्दों का उच्चारण किया गया। प्रश्न नंबर 2, मंजूषाते अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषाते मंजूषा से अव्यय पदानी अव्यय पदों को चित्वा चुनकर वाक्यानि वाक्य पूरयत पूर्ण करें। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य पूर्ण करें। जैसे ये दिए हुए हैं अव्यय पद: अलम, अन्तः, बहि, अधः, ऊपरी। क भाग है वृक्ष से खालिस्तान खगा वसंती। वृक्ष मैंने वृक्ष से वृक्ष के खालिस्तान खालिस्तान खगा पक्षी वसंती रहते हैं। वृक्ष के खालिस्तान पक्षी रहते हैं तो क्या आ जाएगा? ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। ख भाग है खालिस्तान विवादेन। खालिस्तान विवाद तो क्या आ जाएगा? अलम विवादेन। अलम क्या होता है? विवादेन मैंने विवाद, अलम मैंने मत करो, विवाद मत करो, तो क्या आ जाएगा? अलम। ग भाग है वर्षा काले गृहात खालिस्तान मा गच्छ। वर्षा काले वर्षा के समय, गृहात घर से, खालिस्तान खालिस्तान, मा मत, गच्छ जाओ। वर्षा के समय घर से खालिस्तान मत जाओ तो क्या आ जाएगा? बही। क्या आ जाएगा? बही, बाहर। वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। गह भाग है मंचस्य मंच के, खालिस्तान खालिस्तान, श्रोतारय श्रोता, उपविष्टा बैठे हुए, संति हैं। मंच के खालिस्तान श्रोता बैठे हुए हैं तो मंच के अधः क्या आ जाएगा? अधः, नीचे। मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। नया भाग है छात्रा विद्यालय, छात्रा छात्र छात्र, विद्यालय विद्यालय के, खालिस्तान प्रविशन्ति, खालिस्तान प्रवेश कर रहे हैं। अंत अंत मैंने अंदर। छात्रा विद्यालय से अंत प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तीसरा है अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चुने। जैसे क्या है? पहला है क में दे रखे हैं गमंती, यछंती, पृछंती, धावंती। तो इन यछंती, पृछंती और धावंती ये तीनों क्या है? शुद्ध है। क्योंकि जैसे धावंती है तो धावती, धावतः, धावंती, इसी प्रकार इनके होते हैं। लेकिन गम धातु, धातु तो गम है लेकिन इसके रूप कैसे चलते हैं? गच्छती, गच्छतः, गच्छन्ति। तो ये क्या हो गया? गमंती, अशुद्ध। ये पद चुन लिया। ख भाग में है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इनमें रामेण, गृहेण और सर्पेण, इनमें तो जैसे रामेण, रामाभ्याम, रामई, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो गजेण की क्या आ जाएगा? ये गजेन आना चाहिए शुद्ध। इसका गजेन क्या है? अशुद्ध है। ग भाग है लतिया, मातिया, रम्या, निस्या। तो इसमें लतिया, रम्या और निस्या ये क्या है? शुद्ध है। और मातिया, मातिया में तृतीय विभक्ति में क्या आना चाहिए? मात्रा। इसलिए मातिया क्या हो गया? अशुद्ध। घ भाग है लते, रमे, माते, प्रिय। लते, रमे, प्रिय ये तीनों शुद्ध हैं। माते में क्या आ गया? मातरु, माता, मातरु, मातरे। इस प्रकार क्या आना चाहिए? मातरु आना चाहिए। माते क्या हो गया? अशुद्ध। न भाग है लिखती, गरजती, फलती, सेवती। लिखती, गरजती, फलती ये तीनों क्या है? शुद्ध हैं। सेवती, सेवती में क्या है? अशुद्ध है। सेवती, सेवते, सेवते, सेवंते, इस प्रकार रूप चलेंगे तो क्या आ जाएगा? अशुद्ध, सेवती। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषाते समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषाते मंजूषा से समानार्थक समानार्थक पदानी पदों को चित्वा चुनकर लिखत लिखें। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखें। जो ये दिए हुए हैं मंजूषा में समानार्थक पद: प्रसन्नतायाः, चिकित्सकम, लब्ध्वा, शरीरस्य, दक्षा। तो इसमें ये पद दिए हुए हैं, इनके सामने क्या लिखने हैं हमने? इसमें से चुन करके प्राप्य, प्राप्य मैंने प्राप्त करके। इसमें क्या हो गया? लब्ध्वा, लब्ध्वा मैंने भी ग्रहण करके या प्राप्त करके। कुशला, कुशल या निपुण। तो इसमें क्या हो गया? दक्षा, दक्षा का भी क्या होता है? निपुण या कुशल। हर्षस्य, खुशी का। तो इसमें प्रसन्नतायाः क्या आ जाएगा? खुशी। ये भी क्या होता है? प्रसन्नतायाः मैंने भी
खुशी। देहस्य शरीर का, तो इसमें क्या आ जाएगा शरीरस्य मैंने भी शरीर का। वैद्यम डॉक्टर, तो इसमें क्या आ जाएगा चिकित्सकम। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन एक पद में लिखत लिखें। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, लेकिन यहाँ हम पूरे वाक्य के अंदर भी दे सकते हैं इनका उत्तर। क्या भाग है मंचे कति बालकव्य है उपविष्टा संति। मंचे मैंने मंच पर, कति कितने, बाल कवि बाल कवि उपविष्टा बैठे हुए, संति हैं मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए। कति के स्थान पर क्या आ जाएगा चत्वारः। तो पूरा वाक्य क्या होगा मंचे चत्वारः बाल कव्य उपविष्टा संति। मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं। ख भाग है के कोलाहलम कुर्वन्ति। के मैंने कौन, कोलाहलम मैंने शोर, कुर्वन्ति मैंने कर रहे हैं, कौन शोर कर रहे हैं। तो के स्थान पर क्या आ जाएगा श्रोतारे। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा श्रोतारे कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोता शोर कर रहे हैं। ग है गजाधरे कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किस उद्देश्य से काव्य को प्रस्तुत करता है। तो कम की जगह क्या आ जाएगा आधुनिकम वैद्यम। तो क्या आ जाएगा गजाधरे आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर आधुनिक वैद्य के उद्देश्य से काव्य को प्रस्तुत करता है या कर रहा है। घ भाग है तुंदिले कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तति। तुंदिले तुंदिल कस्य किसके ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तति मैंने फेर रहा है। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेर रहा, तो इसके कस्य की जगह क्या आ जाएगा तुंदस्य। तुंदिले पूरा वाक्य क्या बनेगा तुंदिले तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तति आवर्तयति। नया भाग है लोके पुनः पुनः कानी भवंती। लोके मैंने संसार में, पुनः पुनः मैंने बार बार, कानी मैंने क्या, भवंती मैंने होते हैं। तो कानी की जगह क्या आ जाएगा शरीराणी। लोके पुनः पुनः शरीराणी भवंती। तो संसार में शरीर बार बार मिलते हैं या होते हैं। च भाग हुआ किम करित्वा धृतम पिबेत। किम मैंने क्या, करित्वा मैंने करके, धृतम मैंने घी, पिबेत मैंने पीना चाहिए। धृतिम का मतलब है यहाँ पौष्टिक आहार से, पौष्टिक भोजन से। क्या करके घी पीना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तो क्या किम की जगह क्या आ जाएगा ऋणम। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। ऋण लेकर पौष्टिक भोजन खाना चाहिए या घी पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 मंजूषाते पदानी चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। मंजूषाते मंजूषा से पदानी पदों को चित्वा चुनकर कथाया कहानी को पूर्तिम कुरुत पूरा करें। मंजूषा से पदों को चुनकर कहानी को पूर्ण करें। ये पद दिए हुए हैं नासिकायाम एव, वारम वारम, खड़गेन, दूरम, मित्रता, मक्षिका, व्यजनेन, उपाविशत, छिन्ना, सुप्तः, प्रिय। तो ये कहानी दी हुई है। पूरा एकस्य नृपस्य एक खालिस्तान वानर आसित। पूरा मैंने पहले एकस्य मैंने एक, नृपस्य मैंने राजा का, एक मैंने एक, तो क्या आ जाएगा प्रिय वानर। पहले एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एक दा नृपय खालिस्तान आसित, तो क्या आ जाएगा सुप्त। एक दा नृपय सुप्त आसित, एक बार राजा सोया हुआ था। आगे है वानर खालिस्तान तम अविजयत। वानर मैंने बंदर ने खालिस्तान से तम अविजयत उसे पंखा किया, उसे हवा की। बंदर ने तो व्यजनेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा पंखे से उसे हवा की। तदैव एका खालिस्तान नृपस्य नासिकायाम खालिस्तान। तदा एव तभी, तदैव तदा प्लस एव तभी, एका एक, तो क्या आ जाएगा खालिस्तान में मक्षिका। क्या आ जाएगा मक्षिका। यहाँ से नृपस्य मैंने राजा की, नासिकायाम मैंने नाक पर, क्या आ जाएगा खालिस्तान में आगे फिर उपाविशत। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानर खालिस्तान व्यजनेन ताम निवारयति सम। यद्यपि वानर बंदर खालिस्तान व्यजनेन पंखे से, ताम उसे, निवारयति सम हटाता था। यद्यपि वानर, तो क्या आ जाएगा वारंबार, वारम। यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसे हटाता था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य। तथापि मैंने फिर भी सा वह पुनः पुनः बार बार नृपस्य राजा की खालिस्तान उपविशति सम बैठ जाती थी। तो नासिकायाम एव, क्या जाएगा नासिकायामेव। तो इसकी संधि क्या होगी नासिकायाम प्लस एव। फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठती थी या बैठ जाती थी। अंते स मक्षिकाम हंतुम।
अंते मैंने अंत में, स मैंने उसने, मक्षिकाम मैंने मक्खी को, हंतुम मैंने मारने के लिए, खालिस्तान प्रहारम अक्रोध खालिस्तान से प्रहार किया। तो क्या आ जाएगा? खड़गेन। क्या आ जाएगा? अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया या वार किया। मक्षिका तो उड़ी है, मक्षिका मैंने मक्षिका, तू मैंने तो उड़ी है, मैंने उड़ गई, उड़कर दूरम गता मैंने दूर चली गई। क्या जाएगा खालिस्तान में? दूरम। मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई, किंतु लेकिन खड़ग प्रहारेण तलवार के प्रहार से नृपस्य मैंने राजा की, नासिका मैंने नासिका, खालिस्तान है बहुत खालिस्तान हो गई। तो क्या जाएगा? छिन्ना मैंने छिन गई यानी कट गई, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः मैंने इसलिए एव, अतः एव उच्यते इसलिए ही, इसीलिए कहा गया है या इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनई सह, मूर्ख जनई मैंने मूर्ख लोगों के, सह मैंने साथ, खालिस्तान न उचिता। तो क्या आ जाएगा? मित्रता। मित्रता उचित नहीं है, मूर्ख लोगों के साथ क्या नहीं उचित है? मित्रता उचित नहीं, या मित्रता ठीक, मित्रता करनी ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों को जोड़ें। जैसे दिया हुआ है, अधे, अंतः, दुर्बुद्धे, ऊंचे ही, दुर्लभम। तो अधे क्या होता है? नीचे, नीचे का क्या होगा? विलोम पद ऊपरी। तो क्या आ जाएगा अधे के सामने? ऊपरी। अंत, अंत मैंने अंदर होता है, तो इसका विलोम पद क्या होगा? बही, बाहर। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि क्या होता है? बुरी बुद्धि वाले, तो इसके क्या होगा? सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि। फिर घ है ऊंचाई, ऊंचाई मैंने जोर से, फिर क्या आ जाएगा? नीचे। फिर है दुर्लभम, मुश्किल, तो सुलभम, आसान। धन्यवाद।